हम खेत रखाएं, औरतें हमारे गांव में उन्हीं किसी जो रड़ुए घूम रहे हैं वो रखाएंगे। बच्चे अपने मन के बढ़िया, किसी के जोर दबाव से बच्चे नहीं, बच्चे अपने मन के सच्चे। अपना बच्चा अपनी जितनी इच्छा होगी उतने पैदा करो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 2 बच्चे पैदा करो, क्योंकि मतलब ही नहीं है घर से मतलब कहाँ है। हम तो खेत पे रहेंगे ना, औरतों से मतलब क्या है, औरतों चली जाएंगी छोड़ के। हम क्या करें डर के, हमें मरने है बस, बात खत्म है। वो उन्हें जैसे भी मारना है वो वैसे मार दें, हम मरने को तैयार हैं बस। ज्यादा वो हमारे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें जेल भेज देंगे तो वहाँ रोटी मिलेगी। अखिलेश भी भैंस चराएंगे, अब उन्हें कुछ लायक रखेंगे नहीं। वो सुबह पढ़ने जाते हैं, दोपहर से भैंस चढ़ाते हैं। और हम अपने गांव में देख रहे हैं कि BA BSc कर चुके हैं, मगर मोदी जी ने और योगी जी ने कही है 1 साल पहले कह दी थी कि सबको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन अब नौकरी मिली है। खेत में जाकर BSc करे हैं, MA करे हैं, गैया रखा रहे हैं। बताओ, ये बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है। और मोदी सरकार में, योगी सरकार में कुछ लाभ भी है, कुछ लाभ नहीं है। जैसे कि गाय छुटवा दी है, और जो गल्ला मिल रहा है ये फ्री मिल रहा है। गल्ला फ्री मिल रहा है 5 किलो, जिसमें 1 किलो कट रहा है। 4 किलो में कुछ महीना भर चल जाएगा क्या? 250 रुपये पैदा करके आते हैं जो, उसमें 250 रुपये में सब्जी खरीदेंगे कि आटा खरीदेंगे कि चावल खरीदेंगे। 4 किलो में कुछ नहीं होगा। बैठ के खाओगे तो 4 दिन में खा लाओगे। और खेतों में कुछ होते नहीं, गैया गन्ना खा जाती हैं, पूरा तार लगाए। बताओ तार कहाँ से, हर साल तार लगाने पड़ते हैं, कहाँ से तार। और दोपहर से पढ़ के आते हैं, भैंस खोलते हैं, दोपहर में शाम को जाते हैं, गाय रखाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर क्लास में। फर्स्ट ईयर में? हाँ। क्या करोगे बड़े होकर? बड़े होके पढ़ाई करेंगे, आगे जितनी मेहनत कर पाएंगे उतनी मेहनत करेंगे। नहीं, मेहनत करके करोगे क्या? क्या सोचा है कुछ? नहीं। हाँ, कुछ सोचा है। क्या सोचा है? BSc करके अपना कुछ इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर? हाँ। कौन से वाले इंजीनियर? जैसे मैकेनिकल नहीं होते हैं, मैकेनिकल वाले? हाँ, मैकेनिकल वाले। जैसे गाड़ी महिंद्रा होती हैं, इसके मैकेनिकल कर देंगे उसी के। अच्छा, हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ, हाँ। तो ये बताओ, योगी सरकार सही काम कर रही है? हाँ, हाँ, कुछ सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रही है। सही क्या कर रही है? सही जो है कि मेरे खन्ना जी ने कि गांव-गांव में रोड डलवा दिए हैं। अब कुछ गलत काम है कि अभी प्रधानी के वोट पड़े थे, तभी हर गांव में गाय पकड़ गई, मगर रेवा में गाय और छूट रही है, पकड़ नहीं रही। तो ये कौन छोड़ रहा है? ये तो हम ही तुम छोड़ रहे हैं, मगर इसका कुछ लाभ करे जाए, गौशाला में बंद करी जाए, उसमें भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा। शिकायत की किसी ने? शिकायत कहाँ की? जिसे विधायक बना उसके पास शिकायत की? शिकायत नहीं की। खन्ना जी क्या देख नहीं रहे क्या? जाते हैं। खन्ना जी ने अभी गाय पकड़ाई थी, क्या रेवा में नहीं पकड़वा सकते थे? खन्ना जी ने पकड़वाई थी? हाँ, पकड़वाई थी। सतमा में पकड़ी थी, टिकरी में पकड़ी थी। पकड़ कहाँ गई वो गाय? गौशाला में गई। गौशाला में गई? हाँ। और यहाँ रेवा में नहीं पकड़ी? यहाँ नहीं पकड़ी, कोई गाय नहीं पकड़ी। तो जब पकड़ी नहीं गई तो जो पकड़ी जा रही थी उसमें शिकायत करनी चाहिए थी। शिकायत की, किसी ने पकड़ी। किसी ने शिकायत नहीं की थी? शिकायत की थी? हाँ। किसके पास शिकायत की? खन्ना जी के पास। खन्ना जी के पास? हाँ। क्या कहा खन्ना जी ने? खन्ना जी ने कहा कुछ नहीं, गाय हम पकड़ेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपके पास कोई आइडिया है कि मोदी सरकार को कैसे सत्ता से बाहर किया जाए? सत्ता से बाहर हम लोग जोर लगाते हैं, लेकिन चल नहीं पाता है ना। ये सरकार सत्ता से उसी दिन हटेगी जिस दिन ओबीसी समझ में आ जाएगा उसके, वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेगी। जिस इस समय 60% से ज़्यादा ओबीसी बीजेपी वोट देता है। आप कुर्मी ले लो, काछी ले लो, कहार ले लो, कुम्हार ले लो, ये सब। हालांकि इनका कोटा, इनका रिजर्वेशन सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। धीरे धीरे ये ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनको समझ ही नहीं में आ रहा है। वो तो 5 किलो गल्ला में खुश हैं। जब तक उनकी ज़मीन उनके पैरों के नीचे से निकल जाएगी तब उनको समझ में आएगा। और जिस दिन ये वोट बैंक वापस जाएगा, किसी भी पार्टी में जाए, मैं कांग्रेस में जाए, सपा में जाए, बसपा में जाए। दूसरी बात, तुष्टीकरण की राजनीति अगर रहे, जो भी पार्टी करेगी वो सत्ता में नहीं आएगी। हाँ, ये तो है। ये जैसे मान लिया अभी तक क्या था कि अगर मान लिया किसी एक जात विशेष को लेके वो उनने कुछ भी कर दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, आपको लगता भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है, ये तो मैं मानता हूँ। हाँ, नहीं कर रही है। और इसी तमाम तुष्टीकरण की राजनीति वो नहीं कर रही है, और तमाम वो गलत नीतियां कर रही है सब कुछ, तब भी उसकी सरकार इसीलिए बन रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है। बाकी तुष्टीकरण की नहीं राजनीति कर रही, फिर भी ये कहा जाता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है भाजपा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही जीत रही है। नहीं, हिंदू मुस्लिम तो ये है कि जैसे वो तुष्टीकरण की राजनीति, मेरा कहने का मतलब है कि एक जात विशेष या एक वोट बैंक विशेष के लिए वो नहीं करती है।
हिंदुत्व तो उनका एजेंडा है। हिंदू के नाम पर तो वोट ही लेते हैं वो। लेकिन ये और पार्टियां जो हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति तो सभी पार्टियां करती हैं, चाहे आप बसपा ले लीजिए, चाहे सपा ले लीजिए, और चाहे कांग्रेस ले लीजिए। तो फिर कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि सही पार्टी है वो तुष्टीकरण की राजनीति? सोचने लगी हैं। हाँ, अब तो हर पार्टी, चाहे सपा लो, वो भी नहीं, वो भी बचाव करती है कि अगर जो गलत काम चाहे मुस्लिम करे, चाहे गलत काम हिंदू करे, चाहे गलत काम कोई और करे, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर दो पार्टियों में झगड़ा हुआ तो इसका वोट बैंक बिखर जाएगा, तो उसको मिलाए रहो, उस पर कार्रवाई कम, दूसरे पर कार्रवाई ज़्यादा। इसी वजह से भाजपा सत्ता में आई है। हाँ, इसी वजह से आई है कि इन लोगों ने ये सब करके, नौटंकी करके, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, तुमने उसको बंद कर दिया। मंजुल सैनी उस समय एसपी थी, एसएसपी मुजफ्फरनगर, उन्होंने उठा के 9 जो अभियुक्त थे उठा के तुरंत बंद कर दिया। तो किसी नेता विशेष ने फ़ोन किया मंजुल सैनी को डायरेक्ट कि उनको छोड़िए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने गंभीर अपराध किया है, नहीं छोड़ेंगे। रात ही में डीएमएसपी के ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद दंगे होते हैं। सपा सरकार मात्र उन दंगों की वजह से पूरे प्रदेश में साफ हो गई। काम उसने किसानों के हित से लेके व्यापारियों के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में, उससे अच्छा काम किसी ने नहीं किया। 100 नंबर, 108 नंबर, 102 नंबर ये चलाएं तो सब सपा ही ने। नहीं, मतलब 100 से 112 कर दिया, टायर नहीं चेंज किया। अरे कम से कम यही सरकार को सोचना चाहिए, टायर घिसे है या लिखा हुआ 100 नंबर से 112 कर दिया। मतलब टायर नहीं चेंज नहीं, टायर नहीं चेंज किया, 100 लिखा हुआ चेंज कर दिया 100 ये नंबर। सत्ता से बाहर क्यों चली गई सरकार? अरे सत्ता से बाहर चली गई, सारा सिस्टम डबल इंजन की सरकार है, तरह से ऊपर सब सिस्टम बीजेपी का है। ऐसा है, खट्टू मियाँ मिट्ठू मियाँ किसी इनकी कहानी है। वो अगर जो नीचे की तड़बड़ाती है तो ऊपर वाले एक्शन में आ जाते हैं, अगर जो ऊपर की चुनाव होता है तो नीचे वाले संभाल लेते हैं सब। कैसे? डबल इंजन की सरकार है ना। हाँ, जब डबल इंजन होगा तो स्पीड तो पकड़ेगी।